एक ऐसी कंपनी जिसे आप रोज देखते हो लेकिन अक्सर आप इसको इग्नोर कर देते हो, कभी किसी के घर में, कभी ऑफिसेज में, कभी कमर्शियल प्लेसेस पे, यहाँ तक कि कभी आपने इसको ब्लड डोनेशन कैंप में भी देखा होगा। तो आज का हिडन स्टॉक आपको जरूर शॉक कर देगा। सालों पहले इंडिया के छोटे शहरों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी गर्मी, और एसी सबके बजट में नहीं था। तब एंट्री होती है एक ऐसे प्लेयर की जिसने इस इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। नाम है सिम्फनी, एक ऐसी कंपनी जिसने कूलिंग को लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी बना दिया। पर असली कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब दुनिया एसी की तरफ शिफ्ट हो रही थी तब सिम्फनी ने एक बहुत बड़ा रिस्की बेट लिया, एयर कूलर्स। लोग हंसे, एनालिस्ट ने डाउट किया, लेकिन आज सिम्फनी दुनिया की लार्जेस्ट एयर कूलर कंपनी है। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 हिडन स्टॉक्स की सीरीज में, डे 10 सिम्फनी लिमिटेड। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, सिम्फनी की शुरुआत 1988 में अहमदाबाद में हुई थी और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एयर कूलर्स का, जो आज वर्ल्ड वाइड बिक रहे हैं। कंपनी का 97% रेवेन्यू एयर कूलर की सेल से ही आता है। अब यहाँ देखते हैं कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल। तो देखिए, कंपनी जो है वो 97 से ज्यादा डिजाइन्स, 20 से ज्यादा कॉपीराइट्स और 55 से ज्यादा पेटेंट होल्ड करके रखी हुई है, और इन्होंने 470 से ज्यादा ट्रेडमार्क और 27.5 मिलियन से ज्यादा एयर कूलर ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सेल किए हुए हैं। अब देखिए, कंपनी मेनली 3 प्रकार के कूलर बनाती है, जो रेसिडेंशियल में यूज होते हैं, कमर्शियल में यूज होते हैं और इंडस्ट्रियल वगैरह में यूज किए जाते हैं। कंपनी ने FY25 में कुछ नए प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च किए हुए हैं, जैसे BLDC टेक्नोलॉजी कूलर्स है, डबल डेकर एयर कूलर्स है, टावर एंड पर्सनल कूलिंग फैंस है, किचन कूलिंग फैंस है, स्टोरेज वाटर हीटर्स है। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट इन्होंने FY25 में ही लॉन्च किए हैं। तो आगे इनकी सेल जो है वो बढ़ेगी, जिससे कंपनी का रेवेन्यू और भी बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी एयर कूलर मार्केट में एक मार्केट लीडर है और सिम्फनी 50% मार्केट शेयर होल्ड करती है एयर कूलर मार्केट का। अब यहाँ कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में देखें तो कंपनी के पास एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और 25 ऑफिसेस है ऑल ओवर इंडिया में, जहां पे ये अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। कंपनी इंटरनेशनली भी ऑपरेट करती है। इनके पास इंटरनेशनली 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 2 ऑफिसेस है, जहां से ये इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को मैनेज कर रही है, मतलब सेल वगैरह कर रही है। इनकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो भारत के 27 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज में इनकी प्रेजेंस है। साथ में 60 कंट्रीज ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। अब इनकी जियोग्राफिकल रेवेन्यू देखें तो इंडिया से 92% रेवेन्यू इन्होंने FY24 में जनरेट किया था और FY23 में इन्होंने 66% रेवेन्यू जनरेट किया था। मतलब कंपनी एक्सपोर्ट से ज्यादा रेवेन्यू धीरे धीरे जनरेट कर रही है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से FY24 में इन्होंने 8%, जबकि 34% इन्होंने FY23 में किया हुआ था। अब कंपनी का ग्लोबल ब्रांड देखें तो मास्टर कूल, आर्टिक सर्कल, KL बोनायर, सेलियर, एरिज़ोना, ट्रैवल एयर, ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जो ये ग्लोबली सेल कर रही है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखें तो कंपनी के पास 30,000 से ज्यादा डीलर्स हैं और 1,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनसे अपने प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ही तेजी से कर पाते हैं। साथ में कंपनी अपनी प्रेजेंस जो है वो कंटिन्यू बढ़ा रही है। 500 टाउन से 5,000 टाउन तक ये लास्ट 8 ईयर में अपनी जो है प्रेजेंस ये बढ़ा चुकी है। अब कंपनी की मार्केट इनिशिएटिव देखें तो कंपनी ने 59 करोड़ रुपए अपने ब्रांड की बिल्डिंग में लगाया था FY24 में। मतलब अपने प्रोडक्ट की ये मार्केटिंग करते हैं, जिससे इनकी ब्रांड की एक अलग वैल्यू बने लोगों की नजर में, कस्टमर की नजर में। और कंपनी को अपनी इस मार्केटिंग से काफी ज्यादा फायदा भी होता है। देखिए, हर 1 रुपए की स्पेंड पे इन्होंने 13.4 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। साथ में कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी पैसे खर्चे करती है। इन्होंने 4.06 करोड़ रुपीस R&D पे, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया था। और इनके पास R&D सेंटर जो है वो इंडिया में है, चाइना में है, ऑस्ट्रेलिया में है, मैक्सिको में है, जो ग्लोबल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट भी करते हैं और उस हिसाब से रिसर्च भी करते हैं, जिससे इनका प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा इको फ्रेंडली बने। कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल मार्केट लीडर जो है उनकी तरफ से एंडोर्समेंट मिला है, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से, लियर कॉर्पोरेशन की तरफ से, वॉलमार्ट की तरफ से। ऐसे कई सारे बड़े ब्रांड है जो कंपनी के प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा हाईली अच्छा मानते हैं और मानते हैं कि इनके प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, ये इको फ्रेंडली है और इनके प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। साथ में कंपनी की सब्सिडरीज देखें तो मैक्सिको में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, USA में, ब्राजील में, हर जगह इनकी सब्सिडरीज है, जहां से ये अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल कर पा रहे हैं। अब चलिए कंपनी के फंडामेंटल्स भी एक बार नजर मारते हैं। तो देखिए, इनका जो मार्केट कैप है वो 5,585 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस जो इनका 813 रुपए चल रहा है, जबकि हाई कंपनी ने 1,349 रुपए लगाया था और लो जो है 684 का है। मतलब लो से थोड़ा सा बढ़ के इनका जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 114 की है और स्टॉक का भी 34.2 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का भी 45.9 पे है। मतलब अभी भी स्टॉक अंडर वैल्यू नजर आ रहा है। इनका ROC देखे तो 36.8%, ROE 32.4%, काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इनकी जो फेस वैल्यू है 2 रुपए की है। साथ में जो प्रमोटर्स होल्डिंग है 73.4% की है और प्रमोटर्स ने अपने कोई भी शेयर प्लेस नहीं किए, जो कंपनी
के लिए एक अच्छी साइन है। इनका एबिटा देखिए 24.1 का है जो काफी ज्यादा अच्छा है। डेट टोटल जो है 5 करोड़ का है, 0.01%, मतलब डेट ना के बराबर है। कंपनी को हम लोग वर्चुअली डेट फ्री मान सकते हैं। लेकिन इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो -31.3% निगेटिव में है, और यहाँ सेल्स ग्रोथ देखें तो -22.4%, ये भी निगेटिव में। तो बहुत ज्यादा ये अपनी सेल्स को ग्रोथ नहीं कर पा रहे और अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रहे, जो कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है। अब कंपनी के कॉन्स के बारे में देखें तो कंपनी का जो स्टॉक है वो अपनी बुक वैल्यू से 7.13 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। साथ में कंपनी ने अपनी जो सेल्स ग्रोथ है वो लास्ट 5 इयर्स में 7.4% से इनकी सेल्स ग्रोथ जो है वो ग्रो की है, जो काफी ज्यादा बेकार है, मतलब अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। अब इनके यहाँ पे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो कंपनी में जो प्रमोटर्स है वो 73.42% का स्टेक होल्ड करके रखे हैं, और यहाँ पे एफआईज 5.3 से 3.28 पे आ गए। एफआईज ने अपनी कुछ होल्डिंग डिक्रीज की है, सेल की है अपने कुछ शेयर्स। यहाँ पे डीआई देखें तो 8.74 से 8.72 पे है, मतलब 0.02% उन्होंने अपनी स्टेक सेल की है। साथ में यहाँ पब्लिक की होल्डिंग 14.57% की है, मतलब पब्लिक की होल्डिंग इसमें थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। तो ओवरऑल कंपनी तो अच्छी नजर आ रही है, साथ में इनकी सक्सेस स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब ध्यान से सुनो, ये एक सीजनल बिजनेस होते हुए भी कंसिस्टेंट रिटर्न दे रही है, लेकिन हर कहानी परफेक्ट नहीं होती। एसी कंपटीशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, साथ में डिमांड का अनप्रेडिक्टेबल नेचर क्या इसकी ग्रोथ स्टोरी को सस्टेन होने देंगे। देखिए स्मार्ट इन्वेस्टर क्या देख रहे हैं, रूरल, टायर 2, टायर 3 सिटीज में इनका पेनिट्रेशन, एक्सपोर्ट मार्केट और ब्रांड डोमिनेंस। ये सिर्फ एक कूलर कंपनी नहीं है, बल्कि ये इस कैटेगरी का किंग है। अब आप इसे एक नॉर्मल समर स्टॉक समझोगे या हिडन जेम, कमेंट में जरूर बताना। तो कल फिर मिलते हैं डे 11 के साथ, एक और स्टॉक जो शायद आपके रडार पे ना हो।